नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे घर में जो दीपक जलाते हैं और घंटी बजाते हैं, जल का लोटा, तो इनको धोने से हमारे घर में कितना नुकसान होता है। क्या हमें रोज़ धोना है इनको या फिर नहीं धोना है। पीतल के दीपक को कैसे जलाना है, घंटी कब बजाना है, कितनी बार बजाना है, मंदिर में घंटी कब बजाए, और मिट्टी का दीपक हमें धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। उसके बाद हमें जो है पूजा पाठ कैसा करना चाहिए। तो उससे पहले अगर नए आए हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, अगर हम घर के मंदिर में गंदगी रखते हैं तो ये भी बहुत गलत है। हमारे घर में जो पुरानी फ़ोटो मूर्तियाँ रखते हैं वो भी बहुत गलत है। कौन से देवता की हमें फ़ोटो नहीं रखनी है, जिससे हमारे घर में कलेश नहीं होना चाहिए। उस फ़ोटो को हम रखते हैं तो वो हो जाता है कलेश वगैरह। तो बने रहेगा वीडियो के साथ दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी हम दीपक जलाते हैं, पहले तो मिट्टी के दीपक जलाते थे, अब जो है धातु पीतल तांबे का जलाते हैं। तो हमको वो जो है दीपक को अगर हफ्ते में 2-3 बार साफ़ करते हैं तो ये भी हमारे घर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है और बहुत गरीबी आती है घर में। तो हमें दीपक और घंटी को रोज़ धोना चाहिए। और किस चीज़ से धोना चाहिए ये भी आप सुन लो, जिससे कि पवित्र हो जाए और हमारे घर में लक्ष्मी वृद्धि आ जाए। जी हाँ दोस्तों, वह चीज़ है गंगा जल से आप पूजा के बर्तनों को ज़रूर धोए। अगर ज़्यादा गंगा जल नहीं है तो आप पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के पहले तो उनको सूखा साफ कर लीजिएगा। जो मिट्टी रहती है, शुद्ध मिट्टी, गंदी जगह की नहीं होना चाहिए। या फिर हमारे चूल्हे की जो राख होती है, कंडे की, लकड़ी की, तो उससे साफ कर लीजिएगा। साफ सुथरी राख होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको पानी में गंगा जल डालकर पूजा पाठ के बर्तनों को ज़रूर धोना चाहिए। ये हो गया बात। अगली जो बात है कि हमें शंख जो रखना है घर में, वह गरुड़मुखी शंख हमें रखना है। बहुत शुभ होता है। और उस शंख में आप थोड़ा सा गंगा जल या पानी डालकर ज़रूर रखें, क्योंकि खाली शंख जो है मंदिर में अशुभ होता है। इससे हमारे घर में घोर दरिद्रता आती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर में और दरिद्रता आती है। उसके बाद जो है हमें घंटी जो मंदिर में बजाते हैं, तो हमें कितनी बार घंटी बजाना चाहिए और कितनी बार कौन से समय हमें घंटी बजाना चाहिए। तो हमें सुबह के टाइम जब पूजा पाठ करते हैं तो हमें 3 बार घंटी बजाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप धुन में होकर घंटी को ज़ोर ज़ोर से बजाए, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। घंटी जो है उस पर गरुड़ जी का चिन्ह होना चाहिए। तो ये घंटी बहुत शुभ होती है। घंटी घर में हमेशा रखनी चाहिए आपको, तांबे की हो या पीतल की। लोहे की घंटी आप बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। तो घंटी आपको
ज़रूर रखना है। तो पूजा पाठ के समय आपको सुबह में 3 बार घंटी बजाना है। अगर आप तस्वीरों को धोते हो तो आप गंगा जल में पानी डालकर और एक चम्मच से आप भगवान जी को स्नान ज़रूर कराएं। एक और बात बता दें दोस्तों कि अगर आपके घर में शिवलिंग रखा है, धातु का हो या चाहे किसी का भी पार्थिव शिवलिंग बनाते हो, चाहे फिर पत्थर का हो या नर्मदेश्वर हो, तो आपको शिवलिंग शंकर भगवान को रोज़ स्नान कराना चाहिए। और उस पर एक चावल का दाना या फिर एक दूर्वा या मूंग, बेल पत्तर जो भी आपसे बने वो चढ़ा देना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जल ज़रूर चढ़ाए भगवान भोलेनाथ का। ये बहुत शुभ होता है। घर में शिवलिंग को रोज़ स्नान कराना चाहिए। उसके बाद हमें जो मंदिर की घंटी है तो उसको शाम के समय बजाए तो आप 2-3 बार 5 बार बजा सकते हो, ज़्यादा नहीं बजाना है, फिर रख देना है। उसके बाद आप आरती कर सकते हो। तो आपको आरती में जो है शाम के समय दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। अगर आप लक्ष्मी जी का फ़ोटो रखते हो तो आपको जो है तेल का दीपक ज़रूर जलाना है, तेल या घी का। तेल कौन सा लेना है आपको, जिससे हमारे घर में जो है लक्ष्मी वृद्धि बनी रहे। तो आपको सरसों का तेल या तिल का तेल लेना है। इसके अलावा आप घी भी ले सकते हो। तो आप लक्ष्मी माता देवी को तेल या घी का दीपक ज़रूर लगाए। और बाती कौन सी लगाए आप, तो बत्ती जो है देवी माता को लंबी बत्ती लगती है। और दोस्तों अगर आप शिव जी की आरती करते हैं तो आपको फूल बत्ती लेना है। लंबी बत्ती देवी को चढ़ती है और फूल बत्ती शिव जी को चढ़ती है। तो आप शिव पूजा के लिए एक फूल बत्ती ज़रूर जलाएं रोज़। उसके बाद जो हम मंदिर जाते हैं और घंटी बजाते हैं तो घंटी का संकेत ये होता है कि हम मंदिर में घुसते टाइम अंदर प्रवेश करते हैं तो घंटी बजाना ये होता है कि भगवान हम आ गए हैं। इसलिए भगवान के मंदिर में घंटी होती है। तो आप घंटी ज़रूर बजाना है मंदिर में जाए तब। 1 बार 2 बार 3 बार, इससे ज़्यादा आप ना बजाए। और फिर आप आते समय मंदिर से बाहर तो आप घंटी भूल कर भी नहीं बजाना। इससे हमारे घर में जो है घोर दरिद्रता आती है और हमारी जो प्रार्थना है, दुआ है भगवान से मांगी गई, वो सब नष्ट हो जाती है और हमें फल नहीं मिलता है। तो आप मंदिर से बाहर आते वक्त घंटी बिल्कुल भी नहीं बजाना है। जाते वक्त ही मंदिर में घंटी बजाए, 3 बार से ज़्यादा नहीं। उसके बाद दोस्तों मिट्टी का जो दीपक है तो उस दीपक को आप गंगाजल पानी से धोकर और कॉटन या सूती कपड़ा रखें तो आप उस दीपक को पोंछ सकते हो। मिट्टी का दीपक बहुत ही शुभ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप मिट्टी का दीपक ही घर में रखें। और जब भी आप दीपक जलाएं तो दीपक का पूजन आपको भगवान के साथ साथ भगवान को रोली चंदन लगाने के बाद आपको दीपक की पूजा ज़रूर करनी है। तेल घी डालने के बाद, बत्ती डालने के बाद, उसके बाद आप प्रज्वलित करें दीपक को, या फिर पहले भी कर सकते हो, पर आप दीपक पूजन ज़रूर करें। दीपक में हो सके तो पुष्प की पंखुड़ी या फिर चावल का दाना डाल दें। और जी हाँ दोस्तों, एक और बात, अगर आप मिट्टी का दीपक रख रहे हो
तो आप खाली जगह नहीं रखें, चाहे वो अलमारी हो या मंदिर हो, आप उसके नीचे चावल का दाना या पुष्प पंखुड़ी जो भी है आपके पास, गेहूँ का दाना, वो डाल कर ही दीपक रखें। उसके बाद आपको जो मंदिर का जो सामान है, घंटी, पूजा वगैरह, लोटा वगैरह जो भी है, आपको रोज़ धोना है गंगा जल से पानी डालकर। उसके बाद जो पूजा पाठ का जो पानी है वो आप तुलसी मैया में जल चढ़ा दें या फिर सूर्य देव को आप जल चढ़ाए। और दीपक बाती जो है आपको मॉर्निंग में कब करना है, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी वृद्धि और पैसों की आवक शुरू हो जाए। तो सुबह में आप दीपक का समय मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जब सूरज उगे यानी सूरज की पहली किरण जो धरती पर पड़े, उस समय आपको दीपक जलाना है। इससे हमारे घर में जो है लक्ष्मी वृद्धि और सुख शांति समृद्धि होती है। तो सूरज की पहली किरण धरती पर पड़े उस समय आप उगते हुए सूरज के समय आप दीपक जरूर जलाए सुबह में। और शाम को आपको प्रदोष काल में दीपक जलाना है यानी पूजा पाठ करना है। तो आप जो सूरज छिपने लगे उस टाइम आपका पूजा पाठ जो है बहुत 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 ही शुभ माना गया है। क्योंकि प्रदोष काल के समय जो है ना, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और शिव पार्वती धरती लोक का भ्रमण करते हैं प्रदोष काल के समय। और प्रदोष काल के समय आपको जो है अपनी दहलीज पर खड़े नहीं रहना चाहिए, नहीं भोजन करना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। इससे हमारे घर में जो है घर बर्बाद हो जाता है और कंगाली बहुत आती है। तो आप मंदिर की साफ सफाई ज़रूर करें, पूजा पाठ का बर्तन रोज़ धोए, तस्वीर भगवान को रोज़ स्नान कराए। अगर हम गंदे रखते हैं तो हमारा घर में जो है घोर दरिद्रता आती है। उसके बाद आपको जो है तुलसी माता का पौधा है तो आपको उसमें रोज़ जल देना है। और शाम के समय आपको धूप अगरबत्ती दीपक जो भी आपसे बने। एक और बात बता दें, तुलसी मैया में फूल बत्ती लगती है, हो सके तो आप तिल का तेल या घी से ही फूल बत्ती लगाए तुलसी माता में, क्योंकि ये ठाकुर जी की प्रिय है। और ये तुलसी का पौधा जो होता है हमारे घर में हरा भरा, तो हमारे घर में जो संकट आता है घोर, वो तुलसी मैया, तुलसी माता, तुलसी का पौधा दूर कर देता है। तो आप तुलसी मैया की सेवा पूजा ज़रूर करें। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे अच्छे उपाय टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।